नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज एक ऐसी खबर आई स्टॉक मार्केट में जिसने हड़कंप पैदा कर दिया और खबर थी अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भयंकर पिटाई हुई। मिसाल के तौर पे अदानी ग्रीन में एक बार लोअर सर्किट लग गया और 14% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने को मिली हमको। उसके बाद अदानी सॉल्यूशंस, अदानी एंटरप्राइजेस 10% उड़ गए। इसके अलावा अदानी टोटल गैस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा और एसीसी जैसे स्टॉक्स में इतनी ज़बरदस्त बिकवाली कि एक ही दिन में स्टॉक्स 5 से लगभग 6.5% की गिरावट झेल रहे थे। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी और ये एक खबर ऐसी आई जिसने मूड खराब कर दिया इन्वेस्टर कम्युनिटी का। अब इत्तेफाकन बजट से ठीक पहले ये खबर आई है तो उसका इंपैक्ट भी बहुत जोरदार देखने को मिल रहा है और वो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में ये बोल दिया, एक खबर में ये बोल दिया कि यूएस का जो रेगुलेटर है एसईसी, वहाँ के स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर एसईसी, उसने गौतम अदानी को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एसईसी अब ये चाहता है कि गौतम अदानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अदानी, उनको लीगल नोटिस दे और वो भी ईमेल के जरिए। तो खबर थी ना चौंकाने वाली, उसने एक इंपैक्ट डाल दिया और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज क्रैश हो गए। एसईसी ने एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट से ये मांग की है कि उसे दोनों को समन सीधे ईमेल के जरिए भेजने की अनुमति दे दी जाए। एसईसी का कहना है कि पिछले करीब 14 महीने में उसने भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए 2 बार औपचारिक तौर पर समन भेजने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार उसका अनुरोध जो है उसको लौटा दिया गया। तो बड़ी खबर यह थी कि भारतीय सरकार ने एसईसी की बात नहीं मानी और एसईसी पिछले 14 महीने से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से लीगल नोटिस अदानी ग्रुप को, गौतम अदानी को दिया जाए, लेकिन भारतीय सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो लीगल नोटिस उनको नहीं दे पाए। अब वो चाहते हैं कि ईमेल के जरिए भेज दिया जाए और इसके लिए उन्होंने अपने वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये अपील की है। मामला है $750 मिलियन के बॉन्ड ऑफर का, जिसमें से $175 मिलियन तो यूएस निवेशकों से जुटाए गए थे। लेकिन ये दावा किया है एसईसी ने अपनी जांच में कि ये जो रकम है ये घूसखोरी के लिए इस्तेमाल हुई थी, तो उसकी जांच एसईसी करना चाहती है। और आज ये ब्लूमबर्ग की जब रिपोर्ट आई तो उसने हड़कंप तो पैदा करना ही था। यही एक कारण है जिसकी वजह से स्टॉक्स एकदम से क्रैश होते हुए नजर आए। और एक और बात ये कही है एसईसी ने कि गौतम अदानी और सागर अदानी ने दोनों आरोपियों ने सिर्फ इन आरोपों से इनकार करते हुए सार्वजनिक बयान दिए हैं। यही नहीं बल्कि अमेरिका की नामी लॉ फर्म्स को भी हायर किया है। तो ना सिर्फ उन्होंने इन आरोपों से इनकार करते हुए बयान दिए और इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की लॉ फर्म्स को भी हायर किया हुआ है, यानी कि उनको पहले से ही पता था कि एसईसी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएगी और इसके कारणवश वो लीगल बैटल करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन अभी तक उनके पास लीगल नोटिस नहीं पहुंचा है और बार बार एसईसी ये बोल रहा है कि भारत सरकार जो वो सहयोग नहीं दे रही है। हालांकि एक कंट्री की जो एजेंसी है वो दूसरी कंट्री की एजेंसी को नियमों के तहत कानूनी दस्तावेज भेज सकती है। और पहली बार फरवरी 2025 में एसईसी का अनुरोध तकनीकी वजहों से लौटा दिया गया और फिर दिसंबर 2025 में मंत्रालय ने दोबारा यह कहते हुए फाइल वापस कर दी कि एसईसी के नियम इस तरह के समन को कवर नहीं करते हैं। तो भारत सरकार ने सहयोग नहीं दिया, ऐसा एसईसी का बोलना है, जो कि यूएस की रेगुलेटर है। लेकिन भारतीय सरकार क्या बोलती है इसके ऊपर और हमारे यहाँ रेगुलेटर सेबी क्या बोलता है इस मुद्दे के ऊपर, बस उसी का इंतजार है। लेकिन उससे पहले तो स्टॉक्स निपट गए। और आपको पता ही है कि जब भी ये आरोप लगाए हैं किसी भी यूएस एजेंसी ने या फिर यूएस रेगुलेटर ने, तो फिर उसके बाद हमारे रेगुलेटर ने जब भी कोई जांच की है तो उसमें कुछ भी नहीं निकल के आया है अदानी ग्रुप के खिलाफ। तो देखते हैं अभी इन स्टॉक्स का क्या होता है। लेकिन आज के सत्र में, शुक्रवार के सत्र में बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिली है और वो ठीक बजट से एक हफ्ते पहले ये खबर आना, ये भी अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। अदानी ग्रुप हमेशा से इन ऐसी खबरों का बिल्कुल खंडन करता रहा है, लेकिन देखते हैं मैनेजमेंट इस पे क्या बोलती है और जैसे ही मैनेजमेंट इस पे कोई भी टिप्पणी करेगी तो वो भी आपको बिज तक पे जरूर दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल भयंकर पिटाई अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे हुई और उसका एक नेगेटिव कैस्केडिंग इफेक्ट आज इंडियन मार्केट्स पे भी देखने को मिला और सेंटीमेंट पहले ही टूटा हुआ है। आज निवेशकों ने फिर से स्टॉक मार्केट में बिकवाली ही की है और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तो बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली।